और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास नमाज का कक्ष अलॉट करने के लिए समय है, लेकिन एनओसी देने को लेकर नहीं है। तो फिर आपको मालूम है कि नवंबर दिसंबर में सरकार झारखंड में बदल गई। करीब करीब 2 साल पहले श्री हेमंत सोरेन जी की सरकार आई और उनको जो फिर फॉरेस्ट क्लियरेंस और भूमि अधिग्रहण का थोड़ा बहुत जो काम बाकी था वो उनको करना था, लेकिन 2 साल हो चुके हैं, ये काम नहीं हुआ है। दुखद बात ये लगती है कि जब नमाज का कमरा का जो काम है उसको हम प्राथमिकता दे सकते हैं, लेकिन एयरपोर्ट और अन्य विकास के काम को हम लोग प्राथमिकता नहीं देते हैं। सवाल है कि 2019 के जनवरी में जब शिलान्यास हुआ था, बातें भी हुआ था कि 100 करोड़ के आसपास में अलॉटमेंट भी हो गया, अब काम शुरू हो जाएगा, तो क्या उस समय एनओसी की प्रक्रिया नहीं हो पाई थी जब जनवरी से लेकर दिसंबर तक बीजेपी के? नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। हमारे साथ पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री हैं जयंत सिन्हा जी और हजारीबाग से सांसद भी हैं। आज दालबूमगढ़ जमशेदपुर में जो एयरपोर्ट बनना था उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास नमाज का कक्ष अलॉट करने के लिए समय है, लेकिन एनओसी देने को लेकर नहीं है। तो हम सीधे पहले उनसे बात करते हैं, इसके बाद सवाल। सर, जो आपने अभी दालबूमगढ़ एयरपोर्ट के लेकर सवाल उठाया, क्यों फंसा है और कहाँ तक, जब आप मंत्री थे या आपकी सरकार थी, वो काम कहाँ तक बढ़ी थी और उस समय क्यों नहीं एनओसी? जब मैं मंत्री था तब हम लोगों ने सब जो उस समय जो कार्य थे उसको हम लोगों ने पूरा किया। भूमि पूजन भी जनवरी 2019 में इसको किया गया। उसके बाद फिर पैसों का आवंटन कराना था, वो भी हमारी सरकार ने की। फिर आपको मालूम है कि नवंबर दिसंबर में सरकार झारखंड में बदल गई। करीब करीब 2 साल पहले श्री हेमंत सोरेन जी की सरकार आई और उनको जो फिर फॉरेस्ट क्लियरेंस और भूमि अधिग्रहण का थोड़ा बहुत जो काम बाकी था वो उनको करना था, लेकिन 2 साल हो चुके हैं, ये काम नहीं हुआ है। आपको मालूम है कि दालबूमगढ़ का एयरपोर्ट जमशेदपुर के लिए और खड़गपुर के लिए और उड़ीसा के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा विकास के लिए। यहाँ बहुत सारे उद्योग हैं, बहुत सारे निवेशक आना चाहते हैं, उनको सुविधा देने के लिए, उनके आने जाने के लिए एयरपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और आज के 21वीं सदी में अगर आपके पास एयरपोर्ट आपके कोई उद्योग नगरी में नहीं हो तो वो उद्योग नगरी आगे कैसे तरक्की कर सकती है, ये सब समझते हैं। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा सब समर्थन होते हुए भी, उसकी प्राथमिकता और उसका महत्व समझते हुए भी इस राज्य सरकार ने 2 साल में कोई काम नहीं किया। सरकार विफल रही, अयोग्य रही। और मुझे दुखद बात ये लगती है कि जब नमाज का कमरा का जो काम है उसको हम प्राथमिकता दे सकते हैं, लेकिन एयरपोर्ट और अन्य विकास के काम को हम लोग प्राथमिकता नहीं देते हैं। इस सरकार का क्या एजेंडा है वो इन सब बातों से ही स्पष्ट हो जाता है। सर, सवाल है कि 2019 के जनवरी में जब शिलान्यास हुआ था, बातें भी हुआ था कि 100 करोड़ के आसपास में अलॉटमेंट भी हो गया, अब काम शुरू हो जाएगा, तो क्या उस समय एनओसी की प्रक्रिया नहीं हो पाई थी जब जनवरी से लेकर दिसंबर तक बीजेपी के? उस समय फॉरेस्ट क्लियरेंस की भी ज़रूरत थी और वो फॉरेस्ट क्लियरेंस पे हम लोग लगे रहे, लेकिन हर चीज़ जो है जब सरकार बदलती है उसको एक नए ऊर्जा से करना पड़ता है, लेकिन इस राज्य सरकार ने नहीं किया। और ऐसे अन्य बहुत काम हैं, जैसे मैं मेडिकल कॉलेज की बात कर लूँ, हजारीबाग में सब काम हो चुके थे। एनवायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत थी, वो भी हम लोगों ने केंद्र सरकार के द्वारा करवा दिया, वो भी चुनाव के समय। लेकिन जो बहाली करनी थी फैकल्टी की मेडिकल कॉलेज में, और ना सिर्फ हजारीबाग में, पलामू में भी, दुमका में भी, जो फैकल्टी जो थी जिसका ज़रूरत था कि हम लोग बहाली करें जिसमें कि बच्चों का एडमिशन हो पाए, वो बहाली नहीं हुई। ये एक और उदाहरण है कि किस प्रकार से विकास के काम को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। मेरा सर ये रह गया, अभी विधानसभा में जिस तरह से आपने नमाज कक्ष को लेकर आपने पूरे राज्य से प्रदर्शन किया, घेराव किया, प्रोटेस्ट किया, सवाल उठाया, तो आप इन सवालों को लेकर विधानसभा में नहीं उठाए, चाहे इसको लेकर कब आप प्रदर्शन करेंगे? जो राज्य के काम है, वो रोजगार का मुद्दा हो, एयरपोर्ट का हो, रोड का हो, उसको लेकर भी तो बीजेपी को घेरने की जरूरत है। जो हमारे माननीय विधायक हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश जी हैं, सब हमारे वक्ता जो हैं विकास के विषयों पे, विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर के विषय पे, बेरोज़गारी के विषय पे निरंतर बयान दे रहे हैं, निरंतर ये बातों को उजागर कर रहे हैं। हम लोग सड़कों पे उतर आए हैं, कोविड की पाबंदी है, कोविड की काफ़ी बंदिशें हैं, इस कारण जिस तरीके से और भी हम लोगों को सड़क पे ये बातें उतारना था, हम लोग नहीं उतार पाए। लेकिन जब मौका आया अभी विधानसभा में घेराव करने का, हम लोगों ने पूरी तरीके से किया, क्योंकि हम एक जिम्मेवार विपक्ष हैं और जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जनता के ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको उजागर करना हमारी जिम्मेवारी है, हम कर रहे हैं। और इसलिए तो आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता एयरपोर्ट के विषय पे की है, क्योंकि जमशेदपुर की जनता, खड़गपुर की जनता, इस क्षेत्र की जनता पूछ रही है क्या हुआ उस एयरपोर्ट का। एयरपोर्ट की कॉलोनी का नाम हो गया है, एयरपोर्ट के कारण ज़मीन का भाव बढ़ गया, लेकिन एयरपोर्ट
फरार। एक लास्ट सवाल से रहेगा, आप पूर्व वित्त विभाग संभाल चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। जिस तरीके से महंगाई और पेट्रोल डीजल और रसोई गैस, उससे आम आदमी परेशान है, तो उसमें केंद्र सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है, जबकि पेट्रोलियम से इतना दिखाया जा रहा है कि आप लोगों ने इतना रेवेन्यू जनरेट कर लिया है? नहीं, पूरी तरीके से माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात से अवगत हैं और पूरी तरीके से जो आगे कदम लेने हैं, ठोस कदम लेने हैं, वो ज़रूर लिए जाएंगे। राज्य सरकार को भी इसमें भी अपना योगदान देना है, क्योंकि जो टैक्स होता है पेट्रोल डीजल का, उसमें आधा जो है वो राज्य सरकार का होता है, आधा केंद्र सरकार का होता है। तो सिर्फ केंद्र सरकार इसे नहीं रोक सकती, दोनों को मिलकर समन्वय बनाकर करना होगा और सिर्फ एक राज्य को नहीं, सब राज्यों को करना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त दिया। बात एयरपोर्ट की हो रही थी, हालांकि एयरपोर्ट का अब तक काम चालू हो जाना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरीके से, हालांकि जो जमशेदपुर के सांसद हैं वो लगातार इस पर सवाल उठाते रहते हैं, वो एयरपोर्ट हो या NH-33, कि राज्य सरकार जो है, या फ्लाईओवर का मुद्दा हो, कि राज्य सरकार कहीं ना कहीं इन बातों पर ध्यान नहीं दे रही, जिससे हम जो केंद्र के जो पैसे हैं, योजना है, उसको धरातल पर नहीं उतार पा रहे हैं। हालांकि इस बीच में कहीं ना कहीं जनता और जमशेदपुर के लोगों का नुकसान हो रहा है, झारखंड का होगा। अगर एयरपोर्ट बनेगा, उद्योग धंधे लगेंगे, तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। मुद्दा जिसका भी हो और जिसको भी करना हो, लेकिन जनता के हित में एकमत होकर ये फैसला लेना होगा। अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।